नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ईद से ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आई है और जिस तरह से लगातार रमजान की जो शुरुआत हुई थी तभी से एक माहौल बनाया जा रहा था और लग रहा था कि ईद पर न जाने क्या होकर के रहेगा। लेकिन ईद से ठीक पहले एक खबर आई है, राज ठाकरे की हम बात कर रहे हैं और राज ठाकरे आखिरकार पीछे हट गए हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, बड़ी दिलचस्प खबर है, आखिर तक जरूर सुनिए। लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को तहे दिल से ईद की ढेरों मुबारकबाद। ये ईद आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, हर तरफ खुशहाली आए, अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो और जो दंगा फसाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये तमाम तरह की जो बातें, राजनीति, मारकाट जो हो रही है, ये सब रुकना चाहिए और देश में अमन हो, भाईचारा हो, ये सब आप दुआएं करिए। और जिस तरह से ईद से पहले खबर सामने आई है तो लग रहा है कि इस बार की ईद जो है वो अच्छी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार रमजान की शुरुआत हुई थी और रामनवमी की, उससे उसी तरह से जो है आपने देखा कि राजस्थान के अंदर करौली में दंगे होते हैं, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात के अंदर हमने देखा, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर छुटपुट देखा हमने। तो ये चीज़ें जो है निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच में राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि 3 मई तक महाराष्ट्र के अंदर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लीजिए, वरना हम सभी मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन अब राज ठाकरे के सुर जो है बदल गए और राज ठाकरे को पीछे हटना पड़ा है। खबर आप देखिए, राज ठाकरे ने पीछे कदम खींचे, अब मस्जिदों के सामने नहीं होगा हनुमान चालीसा का पाठ। तो जो राज ठाकरे दहाड़ रहे थे, हुंकार भर रहे थे, वो उस राज ठाकरे की आखिरकार क्यों हवा निकल गई और क्यों राज ठाकरे जो है वो आखिरकार पीछे हटने को मजबूर हो गए, इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये आप देखिए, आज तक ने भी लिखा है, महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने कैंसिल किया कल मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का प्लान। तो ये जो है वो सब कुछ जो है वो अचानक झटके से धराशायी हो गया है और इस बार जो है पीछे हटना पड़ा है। एएनआई ने लिखा है, मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में एक ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 3 मई को घोषित हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने की अपील की है ताकि ईद के त्यौहार के दौरान कोई सामाजिक तनाव न पैदा हो। तो ये जो है कैसे राज ठाकरे को अचानक से ख्याल आ गया कि 3 तारीख को ईद है और ईद से पहले जो है कोई सामाजिक तनाव नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो राज ठाकरे को आज जो इस बात की घोषणा करनी पड़ी है, वो वजह मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल खबर पहले आप देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों के सामने से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। वहीं रविवार को उन्होंने औरंगाबाद रैली में कहा था कि सभी लोग खुशी से ईद मनाए, लेकिन वह 4 मई को किसी की नहीं सुनेंगे। जो शख्स कल तक कह रहा था औरंगाबाद में रैली की और उस रैली में जो है वो कल भी कह रहा था इस बात को कि 3 मई तक लाउडस्पीकर हटा लीजिए वरना 4 मई के बाद में हम किसी के नहीं सुनेंगे, वो शख्स कह रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब राज ठाकरे का बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि कल मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि कल ईद है और मुस्लिम समाज का ये त्यौहार खुशी से मनाया जाए। कल कोई भी एमएनएस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने के 4 मई के अल्टीमेटम को वह आगे बताएंगे क्या करना है। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं है क्योंकि सामाजिक है, बल्कि सामाजिक है। इस मामले में हमें आगे क्या करना है मैं कल मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दूंगा। तो कल वो जो है वो जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी हम आपको बताते हैं। दरअसल इन्होंने जो ऐलान किया था वो 12 अप्रैल को किया था। 12 अप्रैल को ऐलान किया और पूरे महीने भर जो है इन्होंने माहौल बनाए रखा और उसमें किसने साथ दिया? उसमें साथ दिया बीजेपी ने, उसमें साथ दिया गोदी मीडिया ने। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। औरंगाबाद में जब राज ठाकरे की रैली हो रही थी, राज ठाकरे की औरंगाबाद की रैली का भाषण सभी चैनलों पर लाइव चल रहा था और उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि लाइव चलाने के साथ साथ राज ठाकरे के उस भाषण को हिंदी में अनुवाद करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया जा रहा था। ऐसे ही मीडिया किसी को 1 मिनट की भी जो है फुटेज नहीं देता है और वहां पर पूरा भाषण लाइव चल रहा है। आज तक पर, एबीपी न्यूज पर, तमाम चैनलों पर लाइव चल रहा है और हिंदी अनुवाद बाकायदा उसका चल रहा है। इसके पीछे वजह क्या थी? कोई तो था जो राज ठाकरे को आगे बढ़ाना चाह रहा था। दरअसल बीजेपी जो है, बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर
अब शिवसेना चली गई है कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के साथ में और शरद पवार के साथ में उन्होंने अपनी वहां पर सरकार बना ली है। इसलिए अब हम हिंदुत्व के नाम पर क्या करें। अब वो लेकर के आए हैं राज ठाकरे, और ये बीजेपी की कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी परिवार के अंदर से ही, उसी पार्टी के उसी विचारधारा के अंदर से एक नेता को चुनती है और फिर उसी को जो है हवा दे करके, बड़ा बना करके फिर उसी से बयानबाजी करवाई जाती है। आपको याद होगा अखिलेश यादव के साथ में उत्तर प्रदेश में इसी तरह से हुआ। अपर्णा यादव, अखिलेश यादव के जो है परिवार से उनको निकाला गया, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, उनको निकाला गया और उनको निकाल करके फिर जो है तमाम तरह की बयानबाजी करवाई गई। यही सब कुछ होता है और इसी तरह से जो है वो बीजेपी की राजनीति चलती है। बीजेपी किसी न किसी को जो है वो वहां से निकालती है और फिर उसके बाद में उसको पंप करके वहां पर चीजें होती रहती हैं। अब देखिए राज ठाकरे का 12 अप्रैल को जो इन्होंने ऐलान किया था, इनका कभी ये मकसद था ही नहीं और इनकी कभी ये कोशिश रही नहीं कि ये 3 मई को जिस दिन ईद है उसी दिन जो है ये लाउड स्पीकर हटा करके वहां पर हनुमान चालीसा से हनुमान चालीसा करवाए लाउड स्पीकर के जरिए। ये कभी इनकी जो है वो ये कर ही नहीं सकते थे, इनको सबको मालूम था कि हो ही नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया, 1 महीने पहले कर दिया और उसको फिर बार बार राई का पहाड़ जो है बनाया जाता रहा। दरअसल ये सब कुछ इसलिए होता रहा क्योंकि इनको भी मालूम था कि 1 महीने तक फुटेज मिलती रहेगी, बीजेपी और गोदी मीडिया इस पर लगी रहेगी और उसके बाद में जो है अब इनका एक पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर देखिए आप, और इस पोस्टर में कहा जा रहा है 5 जून 2022 से अब हम राम मंदिर के लिए कूच करेंगे, अयोध्या के लिए जाएंगे। तो सारा सब कुछ केवल इस बात के लिए हो रहा है कि शिवसेना जो कि हिंदुत्व का वहां पर कोर वोटर उसके पास में है, उसको किसी न किसी तरह से डेंट किया जाए। राज ठाकरे का कहीं पर कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, किसी प्रकार से उनके कोई अस्तित्व फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी इस तरह से दिखाया जा रहा है, टीवी पर जो लाइव भाषण चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि उनको बड़ा करके दिखाना ताकि बीजेपी को फायदा हो, क्योंकि शिवसेना के जितने भी वोट कटेंगे वो सारे वहां पर चले जाएंगे और शिवसेना का वोट जो बीजेपी काट नहीं सकती है, तो बीजेपी लेकर के आई इनको और बीजेपी ने इनको ला करके एक मोहरा बना करके यहां पर छोड़ दिया। तो ये सारी राजनीति जो है वो इसलिए हो रही है और इसीलिए जो है वो राज ठाकरे जैसे लोगों को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। सबको मालूम था कि होना ही नहीं है और अब ये कल जो है बात कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे। वरना आप एक बात बताइए, बिल्कुल साधारण सी बात आप बताइए, ये आज क्या कहा है इन्होंने अपने ट्वीट में, इन्होंने कहा है कि कल मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा त्योहार है, इसको खुशी से सब लोग मनाएं। आपको आज पता चला है कि कल ईद है। ये ईद इस बार होगी वो तो आप जो है वो कैलेंडर के हिसाब से, चाहे वो हिंदू धर्म का कोई त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम धर्म का कोई त्यौहार हो, कि दिवाली कब होनी है, होली कब होनी है, वो हम अगले 4, 5, 10 साल 15 साल तक की बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बता सकता है, चेक करके, गूगल का जमाना है। हाँ, उसमें 1-2 दिन का आगे पीछे का हो सकता है, हो जाए, लेकिन सबको मालूम था, इस राज ठाकरे को भी मालूम था, लेकिन केवल इस बात के लिए कि हाँ बवंडर मचाए रखना है, इसमें लगातार हवा डालते रहना है और जैसे ही आएगा उसके बाद में जो पोस्टपोन कर देंगे। और अब इसी तरह से जो है ये राज ठाकरे, अब उसकी जो है वो आगे राजनीति बढ़ेगी और उस राजनीति को जो है हवा कौन दे रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है, ये सबके सामने है। तो बहरहाल इन सब लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोग, बहुत से लोग आएंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बातें, उलझुल की बातें जो है की जाएंगी, लेकिन आप अपना शांति, अपना भाईचारा, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, उसको खराब मत होने दीजिए। अपने बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस को समझाइए कि हम सब एक ही हैं, हमारा मकसद किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद यहाँ पर तालीम हासिल करना है, अच्छी नौकरियाँ हासिल करना है, अपने परिवार के, अपने देश की तरक्की हासिल करना है। ये जो है वो लोगों का मकसद होना चाहिए और इसलिए इस ईद के ऊपर जो है खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये ज़रूरत है, क्योंकि लगातार सबको मालूम है टारगेट किया जा रहा है। और इसलिए जो है अगर एक तरफ भी लोग समझदार हो जाएंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि भड़काने की, आग लगाने की बार बार कोशिश होती है और मुस्लिम समुदाय में भी एक तबके के अंदर जो है वो सफुगा छोड़ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कुछ न कुछ अफवाह फैला करके चीज़ें होती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, चाहे वो अयोध्या की बात हो, हमने भरी भरी प्रशंसा की है, अयोध्या की बात हो, सहारनपुर की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो, इस बार मुस्लिम समुदाय जो समझ रहा है कि हाँ किस तरह से जो है उसके कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है। तो बहरहाल
कई सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे जो है पीछे हट गए हैं। बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि न जाने क्या होगा। अब पूरी खबर जो है सामने आ गई है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर